कैसे हैं आप सब। गृह शिक्षा पर मैं पूजा सुरोई आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जिसमें हमारा संधि चल रहा था। मैंने बताया कि संधि बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हमारी 2-3 क्लासेस तो लगनी ही लगनी है अगर उसे अच्छे से समझना है तो। और ये आएगा पेपर में, ये भी बहुत जरूरी है, ये आता ही आता है, ये टॉपिक ही ऐसा है जो हमेशा पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो हमने अब तक स्वर संधि पढ़ी थी, स्वर संधि हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी। अब हमारी बची थी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग संधि को इजी मत समझना, विसर्ग संधि बिल्कुल इजी नहीं है। अगर आपने उसे ध्यान से पढ़ा, ध्यान से सुना, ठीक है, तो उसमें हैवी कुछ नहीं, उसमें हैवी कुछ नहीं, बहुत सिंपल भी है, बस ध्यान से सुनना है। रूल्स नियम बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा टफ लगती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि याद करना तो हमारा काम है, लर्न करना तो हमारा काम है, तो चीजें इजी है हमारे लिए। तो टफ कुछ नहीं है, मेहनत करोगे टफ कुछ नहीं है, बस एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, वैसे मैंने इसको बहुत इजी से इजी करके इसको तैयार किया है ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन भी ना हो। ठीक है, छोटे छोटे से नियम है, तो चलो हम देखते हैं सबसे पहला नियम। ठीक है, ये बोल रहा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? किसी भी स्वर या व्यंजन, मतलब विसर्ग क्या होता है पहले तो ये जानेंगे। विसर्ग होता है इस टाइप की जो बिंदी होती है दो, ठीक है, वो हमारी विसर्ग होती हैं। तो अब ये कह रहा है विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है, वह हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन, ये कह रहा है कि जब विसर्ग आता है उसके बाद हमारा कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो उससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है वह हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, अब आप बात करेंगे इसके, इसमें क्या रूल्स हैं। देखिए, हमने व्यंजन पढ़े हैं, ठीक है, हमने व्यंजन पढ़े हैं क ख ग घ घ घ च छ ज झ झ। तो उसमें हमारा जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग ये होता है, ठीक है, ये दूसरा वर्ग ये होता है, तीसरा इसके आगे, चौथा, इस तरीके से हमारा वर्गों में व्यंजन बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नियम क्या है, सबसे पहला ये देखेंगे हम इसमें कि मैंने ये वर्ग आपको बताया, हम इसमें देखेंगे कि ये कहती है, ये पहला नियम हमारा ये कहता है कि क और खा, ठीक है, का खा, पहले वर्ण में का खा को छोड़ के और सबसे लास्ट वाला वर्ण पा फा को छोड़ के, ठीक है, बीच के जो ये 3 वर्ग हैं, च छा ट ठा त था, राइट, का खा और पा फा, यानी पहला और पांचवा दोनों छोड़ के जो बीच के 3 हैं, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों वर्ण, ठीक है, अगर तुम्हें यहां विसर्ग के बाद इन तीनों में से कुछ भी नजर आ जाता है व्यंजन, तो वहां हमारा च छ आया तो उसकी जगह हमारा छोटा, मतलब बड़ा शाह बन जाता है, यानी उसको छोटा मीन्स छोटा ही बोलेंगे क्योंकि उसमें हलंत लगा है नीचे, राइट। तो टा ठा दिख जाता है तो हमारा स षटकोण वाला श आता है, ठीक है, और जो ता था दिख जाता है तो हमारा ये वाला श आता है, राइट। तो बहुत सिंपल है कि का खा आएगा तो नो चेंज, CHANGE, ठीक है, पाफा आता है तो नो चेंज, ठीक है। और बाकी अगर ये 3 वर्ण हमारे आते हैं जिसमें शुरू के 2 च और छ, ट और ठ और ठ ड त था, ठीक है, तो हमारा इस तरीके से चेंज होगा। अब आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। विसर्ग के बाद हमारा च आ रहा है, ये विसर्ग आया, विसर्ग के बाद हमारा चा आया, तो चा किस में चेंज हो जाएगा? इस वाले श में। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, मैं इसको अगर ऐसे लिख रही हूं तो ये लिख रहा है हमारा
मतलब ये व्यंजन हमारा, इस व्यंजन में हमारा स्वर भी मिक्स है। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो समझो ये छोटा लिखा है, मतलब आधा लिखा है, हमने इसको आधा लिखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आधा लिखा है, या तो आप इसको ऐसे आधा लिख दो, नहीं तो आप इसको ऐसे आधा लिख दो, राइट। तो हमारा निश्चय बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो निश्चल में चा आ रहा है, चा को इसमें बदल दिया हाफ श में, छा, छा भी बोला था मैंने, शा में बदल जाएगा। च, च हमारा आधा श, त, त हमारा किस में बदलेगा, त था, ये हमारा छोटा वाला शा जो होता है उसका हाफ, निस्तेज, ये बनेगा, ठीक है, निस्तेज, ठीक है। अगला नियम इसका है हमारा कि विसर्ग संधि कहती है कि विसर्ग के बाद अगर का खा या पा फा, जिसमें नो चेंज बताया था मैंने, वो का खा और पा फा व्यंजन आ जाए तो कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि का खा दिख रहा है तो नो चेंज, ठीक है। चा छा दिख रहा है तो श, टा ठा दिख रहा है, टा ठा दिख रहा है तो हमारा सा षटकोण, ता था दिख रहा है तो हमारा ये वाला श, और पा फा दिख रहा है तो नो चेंज, ठीक है। तो यही चीज वो कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद हमारा ये दिख जाए या ये वाला पार्ट दिख जाए तो वहां कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है रज प्लस कर्ण, कर्ण में देखो पहले क्या आ गया, तो यहाँ हमारा कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो रज कर्ण, ठीक है। पय, पय विसर्ग पान, पय पान, यहाँ भी पा आ गया तो हमारा कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अंतकरण, अंतकरण, अंतकरण में इस तरीके से कोई भी विकार उत्पन्न हमारा नहीं होगा। सभी जो उतने भी होंगे, जो अगर का खा दिख जाए या पा खा दिख जाए तो वो एज इट इज ऐसे ही लिख दे जाएंगे, वहां हमारा कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। दुख, दुख में भी यही है, खा, खा में यहाँ पे भी हमारा कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, एज इट इज उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अगला जो हमारा नियम कहता है, विसर्ग संधि का अगला नियम कहता है कि यदि किसी विसर्ग, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो, अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का ये वाला श बन जाता है, षटकोण वाला श, वो विसर्ग हमारा षटकोण वाले श में बदल जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। अगर विसर्ग यानी विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ स्वर हमें दिख रहा है तो हमारा जो विसर्ग होगा वो हमारे इस वाले श में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। निष्कपट, इसमें देखो अ, ने, ये रोक, निष्कपट, ओके। ये बोल रहा है कि विसर्ग से पहले अगर हमारा नी में देखो, इसमें छोटी ई आ गई, यहाँ हमारा छोटा ऊ आ गया, यहाँ भी हमारा छोटा ऊ आ गया, यहाँ भी हमारी छोटी ई आ गई, ठीक है, और ये भी हमारी छोटी ई आ गई। तो ये क्या हुए, ये सब हमारे इस वाले श में बदल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो निश, इसमें यहाँ हमारा ये आ रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो विसर्ग है वो हमारा इस वाले श में बदल गया। यानी कि ये देखेंगे हम, जैसे विसर्ग से पहले हमारे छोटी ई वाला हमें स्वर दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, जो नी, जो हमारा विसर्ग था वो आधा श में बदल गया और बाकी का एज इट इज उतार दिया, निष्कपट। चीज आई समझ में। अब ये कह रहा है कि इस वाले विसर्ग से पहले हमें ऊ स्वर दिखाई दे रहा है तो हम उसे क्या लिखेंगे, जैसे द, उ, दू, और ये विसर्ग हमारा बदल गया इस वाले श में और बाकी का हमने लिख दिया एज इट इज, दुष्कर, ठीक है। सेम यहां हुआ है चतुष्पाद, निष्कलंक, ये शा,
ये वाला शा, ये वाला शा, ये विसर्ग था जो पहले विसर्ग था, अब वो इस वाले शा में हमने बदल दिया। ठीक है, निष्पाप, यहाँ देखो छोटा ई छोटा ओ, तो निष्फल, दुष्कर्म। ठीक है, दुष्कर्म। ओके। तो हमारा विसर्ग संधि का अगला नियम क्या बोल रहा है? वो ये कहता है कि यदि विसर्ग संधि से पहले अ स्वर हमारा दिख रहा है तो बाद में कोई भी घोष व्यंजन आए तो, यानी कि कह रहा है कि यदि विसर्ग संधि से पहले आ दिख रहा है और उसके बाद कोई भी घोष व्यंजन आ गया तो आ का संयुक्त विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आ का संयुक्त विसर्ग हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। ये कहता है यदि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग ये है हमारा, इससे पहले हमें आ दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, और बाद में कोई घोष व्यंजन आए। घोष व्यंजन क्या होता है पहले जान ले, घोष व्यंजन क्या होता है। ये कह रहा है कि घोष व्यंजन, हमारे घोष व्यंजन कौन से होते हैं? हमारी जो वर्णमाला है, हमारे जो टोटल व्यंजन है, ये हमारे टोटल व्यंजन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें घोष, हमारे घोष कौन से होते हैं? पहला और ये दूसरा वर्ण छोड़ के अदरवाइज हमारे ये सब घोष में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे घोष हैं। ग घ ड़ ज झ ण ड ढ ण द ध न ब भ म, ये हमारे घोष व्यंजन है। और ये य र ल व ह, ये। ठीक है, तो अब जो ये कह रहा है कि जो हमारा ए है ये संयुक्त विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब समझो इस बात को कि अगर हमारे विसर्ग से पहले कोई आ स्वर दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है हमें सब। ठीक है, ये हमें स्वर आ दिखाई दे रहा है। तो जो हमारे बाद में आने वाला हमारा घोष व्यंजन है, जैसे कि इनमें से कोई भी हो या य र ल व में से कोई भी हो, तो उनकी जगह क्या हो जाएगा? उस विसर्ग की जगह पर संयुक्त विसर्ग हो जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा। चलो हम देख लेते हैं कैसे बदल जाएगा वो। अध गति, यहां विसर्ग से पहले आ दिख रहा है, चलो इसको देखते हैं। अ ध, तो विसर्ग अगर इसके बाद हमारा घोष व्यंजन हमें दिख रहा है तो हमारा क्या विकार आया? हमारा जो विसर्ग था वो संयुक्त विसर्ग में बदल गया, यानी ओ में बदल गया। अधो गति। ठीक है, अधो गति। ठीक है, इसी तरीके से पैद, पाय, देखो विसर्ग से पहले आ गया। ठीक है, तो विसर्ग से पहले अगर आ गया तो देखो प य, तो विसर्ग हमारा ओ में बदल गया, पयो द। ठीक है, चीज समझ में आ रही है ना? सेम सभी वही है कि विसर्ग से पहले फिर यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, और ये सब हमारे घोष व्यंजन है। ठीक है, इन घोष व्यंजनों के अगर हमें विसर्ग से पहले आ दिख रहा है और बाद में कोई घोष व्यंजन दिख रहा है तो क्या होगा? वहां हमारा ये वाला ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मन प्लस योग, मनोयोग, विसर्ग खत्म हुआ, ओ लग गया। ठीक है, मनोयोग। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये तो तुमने देखा ही होगा अक्सर, ये दो तो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर हर एग्जाम में ये दो तो पूछ लिए ही जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? यश प्लस दा, यशोदा। तप प्लस वन, तपोवन, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये दो तो अक्सर आ ही जाते हैं, इनकी तो हमेशा याद रख लो, रट लो इनको कि ये तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब विसर्ग संधि का अगला नियम हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनो भाई। यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन, ठीक है, विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और उसके पहले जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ में बदल जाता है। अब बात को यहाँ अप्लाई करते हैं। ये कहता है यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो ये हमारा विसर्ग है, उसके आगे हमारा रा व्यंजन आ गया।
ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, इस विसर्ग का लोप कर देंगे हम। उसके पहले हाँ ह्रस्व स्वर को दीर्घ में बदल देंगे। तो जो हमारा ह्रस्व स्वर है यानी कि छोटा ई है, वो बाद में पहुंच के हमारा बड़े ई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज क्लियर है। जो ये बोल रहा है बिल्कुल क्लियर है। ये कह रहा है कि अगर हमारा ये है, विसर्ग के तुरंत बाद हमारा अगर र व्यंजन दिख रहा है हमें, तो कुछ नहीं करना है, हमारा विसर्ग को तो खत्म, विसर्ग छिप जाएगा और जो हमारा इससे पहले जो हमारा ह्रस्व स्वर आ रहा है वो दीर्घ में चेंज हो जाएगा। देखिए, चलो बना लेते हैं इसको। विसर्ग छिपाएंगे और जो पहले ह्रस्व था उसको हम दीर्घ में बदल देंगे। ये हो गया ठीक क्लियर। उसके बाद एज इट इज लिख देंगे रोग, निरोग। बहुत सिंपल बोल रहा था ये। चलो यही चीज आगे अप्लाई कर देते हैं कि विसर्ग छिपा देते हैं, इसको हम बड़ा बना देते हैं, ठीक है, दीर्घ में, और हम आगे देखते हैं तो हमारा शब्द बनता है नीरस। यहाँ पे भी हम देखते हैं यही सेम प्रोसेस, यहाँ हमारा बन गया नीरज। यहाँ विसर्ग छिपाया, इसको दीर्घ में चेंज किया और रव, नीरव। राइट, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं आपसे कह रही हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको सेम इन्हीं नियमों को अपने प्रैक्टिस सेट पे बार बार अप्लाई करो, बार बार अप्लाई करो। बहुत इजी है, यकीन मानो। अगर आपने इस तरीके से इस फॉर्मेट से तैयारी की तो आपका एक भी संधि का टॉपिक नहीं छूटेगा। बस बार बार प्रैक्टिस और बार बार प्रैक्टिस। मैं बार बार कहूंगी मेहनत करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब अगला कहते हैं कि कुछ शब्दों में जो होता है हमारा विसर्ग शाम में छुप जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ विसर्ग हमारा नम प्लस कार, नमस्कार। पुर, ये विसर्ग कार यानी पुरस्कार। यहाँ पे फिर विसर्ग है, ये हमारा फिर यहाँ शाम में बदला भास्कर। ठीक है,